ऑलराइट, हेलो गाइस, हाय। आप सब कैसे हैं? आज हम बात कर रहे हैं आईपी एड्रेस को चेंज कैसे करते हैं। आईपी एड्रेस का मेन काम ये होता है कि आपके पास आप करेक्ट पैकेज डिलीवर हो। अब करेक्ट पैकेज का क्या मतलब होता है तो इसका ये भी समझ लेते हैं। अब बेसिकली समझिए, आपने खोला है यूट्यूब। तो यूट्यूब आपने क्या किया, रिक्वेस्ट किया। आपने क्या किया, रिक्वेस्ट किया अपने यूट्यूब सर्वर को। बेसिकली हमारे को क्या दिखा दे, हमारे को यूट्यूब का वेबसाइट खोल के दिखा दे। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं आप, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करते हुए आपका मैक एड्रेस का उधर पेस्ट होता है। और जब सर्वर आपको रिस्पॉन्स देता है, बेसिकली जब सर्वर आपको रिस्पॉन्स देता है यूट्यूब खोल के, तो आपको वो, हाँ, उसमें यूज होता है आईपी एड्रेस। अगर आईपी एड्रेस आप यूज ना करें तो क्या होगा, बेसिकली आप चला रहे हैं, समझिए आप चला रहे हैं यूट्यूब पर, आपका दोस्त चला रहा है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट चला रहा है। हाँ, अगर आईपी एड्रेस ना हो, नहीं हो, तो बेसिकली आपका खुल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, उसका खुल जाएगा यूट्यूब। वो चीज ना हो, वो चीज, इस चीज के लिए आईपी एड्रेस को फॉर्म किया गया। अब दो टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं। दो टाइप के आईपी एड्रेस कौन सा होते हैं, IPv4, IPv6। IPv4 जब हमारी जनसंख्या या फिर पॉपुलेशन बहुत कम थी, बेसिकली when our population was very less, like in millions, then for that IP address was formed. But as we know, the population has reached more than 8 billion. That's why we have formed a new IP address called as IPv6। ओके, तो IPv6 हमारे, हमने एक टॉपिक रेज किया है। अब वापस आईपी एड्रेस के अंदर, IPv4 के अंदर आते हैं दो एड्रेस आपके। दो एड्रेस कौन से होते हैं, पब्लिक एड्रेस और प्राइवेट एड्रेस। पब्लिक एड्रेस आपका क्या होता है, जो आप चेंज कर सकते हैं और वो सबको दिखता है, सर्वर में भी वही जा रहा है। जो सर्वर से आपको रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें भी आपका वही आईपी एड्रेस लग रहा है। बट आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस बिल्कुल ही अनोमिनस रहता है, ऐसे कोई भी नहीं दे सकता। हाँ, अगर आपने कंप्यूटर एक्सेस ले लिया तो शायद से ले ही सकता है, वरना नहीं ले सकता। तो आप ये समझ गए होंगे। अब ये आईपी एड्रेस की आपके आगे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। बेसिकली आईपी एड्रेस यहाँ पे हर आईपी एड्रेस के वो अलग किया जाता है 4 कॉलम में। 4 कॉलम में अलग करने के लिए हम लगाते हैं डॉट हर बीच के बीच में। अब आप देख पा रहे हैं ये नंबर सिंगल डिजिट भी हो सकता है, डबल डिजिट भी हो सकता है, ट्रिपल डिजिट भी हो सकता है। बट फर्स्ट के लिए आप अवॉइड करिएगा, क्या अवॉइड करेंगे आप अवॉइड करेंगे कि फर्स्ट दो के लिए आप सिंगल और डबल डिजिट ना करें। ओके। अब आप इधर देख पा रहे हैं, इधर हमने 17 दे दिया, ये गलत है वैसे। अब अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तब वहां पे आपको लगेगा आईपी कॉन्फिग। अगर आप यूज कर रहे हैं लाइनेक्स या मैकिन्टॉश तब आपको लगेगा एफ कॉन्फिग। आप समझ गए होंगे। अब हर आपका जो कॉलम, आपका जो हर कॉलम होता है वो 8 बिट का होता है साइज में, जिसका टोटल साइज हो जाएगा 1 बाइट। और टोटल को मिला के करेंगे तो 4 बाइट, मतलब 32 बिट होता है। ओके, आप ये समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ऑलराइट गाइस, आप इधर देख सकते हैं कि आपका ये खुल चुका है। अब इधर ये काली, इसको काली बोलते हैं, जो हम लोग पे बहुत टाइम से कर रहे हैं। ये जोक टाइप समझ सकते हैं आप, इसलिए जब तक टर्मिनल खोल रहा है हम लोग वेट कर लेते हैं। ये टर्मिनल है, इसको बेसिकली टर्मिनल जिसमें हम लोग हमेशा ही काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग आईपी एड्रेस पर पता करने के लिए लिखेंगे इफ कॉन्फिग। आप इधर जो देख पा रहे हैं ये आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है। प्राइवेट आईपी एड्रेस देखने के लिए कमांड अलग होता है आपका। हाँ, जैसे आप रिबूट कर देंगे तो आपका आईपी एड्रेस हमेशा चेंज हो जाएगा। ओके। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो हर बार चेंज हो जाएगा जब वो रिबूट होएगा। बट जब तक आप रिबूट ही करेंगे वही आपका रहेगा पब्लिक आईपी एड्रेस, आप चेंज कर सकते हैं। ओके। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, यार चेंज क्यों कर रहे हैं बार बार। तो मेजर रोल चेंज करने का सिर्फ इसलिए है, अगर आप बेसिकली पुलिस के लिए काम कर रहे हैं या फिर आप हैक होने से बचा रहे हैं, तो किसी भी हैकर को अच्छा नहीं लगेगा। वो आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना चाहेगा, आपको थ्रेट करेगा। या फिर आपका बेसिकली हैक कर रहे हैं किसी का, पुलिस के लिए हैक कर रहे हैं, तो भी कंपनीज को अच्छा नहीं लगेगा। कंपनीज आपके ऊपर बायलॉ डाल सकती है। उससे बचने के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं। मैं भी करता हूँ, मैं एक एथिकल हैकर हूँ।
एक्चुअली एथिकल हैकर ही, मैं ब्लैक हैट हैकर ही हूँ, इसलिए मैं पुलिस के लिए काम करता हूं, मुझे पता है। ओके। अब चेंज करने का सिंपल सा तरीका है, जैसे मैक एड्रेस को हम लोगों को ऑन ऑफ करना पड़ता था, आईपी एड्रेस में हमें वो ऑन ऑफ करने की झंझट इतना नहीं लेना पड़ता। अब इधर हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं इफ कॉन्फिग, इसके बाद इधर लिखेंगे ETH 0, इसके बाद इधर हमें लिखना है 192 पॉइंट। अब 192 क्या है? 192 बेसिकली होता है आप लोगों के पर्सनल नेटवर्क। 198 होता है एक आप किसी लैन में कनेक्टेड है। 176 होता है जब आप सर्वर में कनेक्टेड हो। ठीक है, ये सब क्या है बेसिकली हमें इतना नॉलेज नहीं चाहिए, बट आप इसको थोड़ा सही से समझ लीजिए। 192 पर्सनल कंप्यूटर के लिए, 176 सर्वर के लिए, 198 आप किसी लैन में कनेक्टेड हो तो तब होता है आपका वो आईपी, पब्लिक आईपी एड्रेस। दो टाइप के IPv4 एड्रेस होते हैं, पब्लिक एड्रेस, पब्लिक IPv4, प्राइवेट IPv4। प्राइवेट IPv4 आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे आप कंप्यूटर रिस्टार्ट करेंगे आपका वही प्राइवेट आईपी एड्रेस वही आपका पब्लिक बन जाएगा। बट पब्लिक आईपी एड्रेस आपका क्या होता है? पब्लिक आईपी एड्रेस आपका वो होता है कि आपको है ना, वो आप सबको देखते हैं, सबको उसे देख सकते हैं इजीली। ओके। 192 लिखेंगे, इधर हम लिख रहे हैं 111, उसके बाद इधर एंटर मारेंगे और इधर लिखेंगे 11.1। बेसिकली आप इधर देख पा रहे हैं मेरा आईपी एड्रेस इधर क्या है, ये आप देख पा रहे हैं मेरा आईपी एड्रेस अभी क्या है 132 को 139 और 132 है। चलिए 1 नहीं देते, 7 देते हैं, मेरा फेवरेट नंबर है इसलिए। और इधर बोल रहा है अब आपके पास परमिशन नहीं है, तो परमिशन लेने के लिए आपको लेना है sudo su, मैं इधर पासवर्ड डालूंगा। ओके, अब यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं इधर लिख दूँ इफ कॉन्फिग। ओके, आप इधर देख पा रहे हैं अभी तक मेरा आईपी एड्रेस चेंज नहीं हुआ है। मैं इधर लिख देता हूँ इफ कॉन्फिग ETH 0 192.168.11.7। तो मैं सिर्फ लास्ट के दो डिजिट चेंज, लास्ट के दो कॉलम कॉलम चेंज करना चाहता हूँ, बाकी मैं चेंज अभी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इधर एंटर मारूंगा। चेंज हो गया। आप बोलोगे हम यकीन कैसे करें? हम तो लिख देते हैं, मुझे पता है आप लोगों को यकीन नहीं होगा। इतना इजी भी हो सकता है, जी हाँ इतना इजी भी हो सकता है। आप देख सकते हो ऊपर हमारा आईपी एड्रेस क्या था, 139.132 था, बट इधर आप देखेंगे हमारा आईपी एड्रेस है 111.7। तो आप ये समझ गए होंगे अच्छे से कि आईपी एड्रेस हम लोग कैसे चेंज करते हैं। और चलिए अभी आपको समझ लेते हैं आईपी एड्रेस को, हम लोग आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस चेंज क्यों कर रहे हैं। आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस चेंज कर रहे हैं कि हम लोग अनोमिनस रह सके। ठीक है, अनोमिनस क्यों रहना है आपको? आप बोलोगे यार ये अनोमिनस रहने का क्या मतलब, कि अगर हैक कर रहे हैं तो अगर हम लोग रियल देंगे तो पुलिस बोलेगी आ जाओ भाई जेल चलते हैं। थोड़ा सा पुलिस के लिए भी हम लोग मुश्किल कर सकते हैं, पर पुलिस के पास हमारे जैसे मेरे जैसे हैकर हैकर होते हैं जो आपका प्राइवेट एड्रेस चुटकियों में निकाल लेते हैं। प्राइवेट एड्रेस को कैसे चेंज करना है वो हम आपको बहुत आगे सिखाएंगे, अभी नहीं सिखा सकते क्योंकि अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा कोड, इसलिए वो आपको बहुत ज्यादा आगे सिखाया जाएगा। बट ये है आपको पब्लिक एड्रेस चेंज करना इजी आ जाना चाहिए। हाँ, अगर आप कुछ छोटे मोटे काम करते हैं जैसे कि फेसबुक का पासवर्ड तोड़ना या फिर इंस्टाग्राम का, इससे पुलिस को कोई लेना देना है भी नहीं। हाँ, अगर आप गर्ल्स का तोड़ोगे तो शायद से हो जाए, तो वैसे मत तोड़िएगा प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी मत तोड़िएगा। हाँ, अगर ये काम करते हो तब शायद से हमारे मेरे जैसे हैकर आपके पीछे नहीं लगेंगे। मैं आपको फिर एक बार फिर से बता देता हूँ, पुलिस ने मेरे को बनाया हुआ एथिकल हैकर, मैं एक टोटली ब्लैक हैट हैकर हूँ। ओके, मैं कंपनीज के लिए काम करता था, कंपनी से पैसे लेके मैं उनके लिए करता था। अभी तो ये अमेरिकन एक्सप्रेस में काम कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं पुलिस के लिए भी काम करता हूँ, इसलिए मुझे आपको सिखाने का एक सुनहरा मौका मिल रहा है, इसलिए आप सीख सकते हैं। ओके, तो आप ये समझे हैं कि हम लोग IPv4 एड्रेस कैसे चेंज करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपको समझ में आ गया है, और सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग सीखेंगे IPv6 के बारे में। थैंक यू।